आज हम बात करेंगे भारत के उस जगह की जिसे हम लोगों ने भुला दिया है, लेकिन वो जगह आज तक अपना इतिहास नहीं भूली। वो नगरी जो मध्यकालीन युग में विजयनगर के नाम से जानी जाती थी और यहाँ बसा विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। ये ऐसा शहर था जिसे देखकर विदेशी लोग अपने देश वापस जाकर इसके गुणगान गाते नहीं थकते थे। लेकिन फिर इस जगह पर ऐसी क्या आपबीती आई कि इसकी बेशुमार दौलत भी इसे नहीं बचा पाई, और यहाँ के मंदिरों में ऐसी क्या तकनीक इस्तेमाल की गई थी जिसका रहस्य जानने में कई वैज्ञानिकों की जिंदगियां गुजर गई है। मध्यकालीन युग में हम्पी हीरे के व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यह हीरो का बाजार लगा करता था, जहां हीरे, नीलम, पन्ना और मानिक से बने जेवर बिका करते थे। जब शाम हो जाती थी और दुकान बंद करने का समय आता था, तो दुकानदार अपने सामान पर मतलब हीरो पर सिर्फ कपड़ा डाल देते थे और समझ लिया जाता था कि दुकान बंद हो गई है। आप यकीन नहीं करोगे कि चोरी करना तो दूर, लेकिन यहाँ के मोती को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। सोचिए मध्यकालीन भारत के लोग कितने ईमानदार हुआ करते थे। हम्पी शहर के अवशेष 25 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। विजयनगर के राजाओं ने दक्षिण भारत पर 3 सदियों तक राज किया। ये जगह इतनी प्राचीन है कि यह कई पौराणिक घटनाएं भी हुई थी, और मान्यता है कि एक ऐसी ही घटना की वजह से इस जगह का नाम हम्पी पड़ा था। मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह यही हुआ था, और माता पार्वती को यहाँ के लोग पंपा देवी के नाम से पुकारते थे, जिससे इस जगह का नाम पंपा पड़ गया और आगे चलकर पंपा शब्द के अपभ्रंश से इसे हम्पी कहा जाने लगा। ये विशाल शहर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है और चौथी दिशा से तुंगभद्रा नदी से। इसी के साथ ही पत्थरों से बनी लंबी चौड़ी और मजबूत दीवारें भी इस शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन इन दीवारों में से आज सिर्फ एक ही दीवार सही सलामत है। विजयनगर शान शौकत की एक मिसाल था। जब विष्णुदेव राय यहाँ के राजा बने थे, वो समय विजयनगर का सुवर्ण युग था। कहते हैं कि विष्णुदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतिभाशाली राजा थे, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक यह राज किया था। उन्हीं के राजकाल के दौरान यह भव्य मंदिरों और इमारतों का निर्माण हुआ था। यहाँ के मौजूदा खंडरों में इस महल की हालत आज भी सबसे अच्छी है। ये है कमल महल, जो राजा सिर्फ गर्मियों में आराम करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसी महल में प्राचीन इंजीनियरिंग की मिसाल भी देखी जा सकती है। इस महल में छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनमें पाइप्स लगाए गए थे, जो ऊपर छत की ओर खुलते हैं। अंदर की तरफ इन पाइप के नीचे पर्दे लगाए जाते थे और इन पाइपों से पानी की बौछार की जाती, जिससे अंदर की हवा ठंडी रहती थी। विजयनगर के पास काफी ताकतवर सेना थी, और इसी वजह से वो दक्षिण भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए। खासकर राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनकी सेना में लगभग 3 लाख सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 1500 हाथी हुआ करते थे। यहाँ के खंडहर बताते हैं कि अपने गौरवशाली अतीत में यह कलाकारों ने वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की नायाब शैली को विकसित किया था। यह वास्तुकारों ने कई मूर्तियां ऐसी बनाई थी जिनमें एक साथ कई अलग अलग अक्ष दिखाई देते थे। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, इस हिस्से पर ध्यान से देखा जाए तो ये मानो किसी सांप के फन जैसा दिखाई देता है। अगर पूरे मूर्ति को सामने की तरफ से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई बंदरिया अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। वही अगर सिर्फ ऊपर के हिस्से को एक साइड से देखा जाए तो ये किसी छलांग मारते हुए मेंढक जैसा दिखाई देता है। और ऐसी यहाँ कई मूर्तियां हैं। अजिंक्य किलों के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये तो पूरा शहर अजिंक्य था। यहाँ हर तरफ प्रगति थी, तैयारी थी, आसपास के राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सुंदर और विश्वविख्यात शहर एक खंडहर में तब्दील हो गया? दरअसल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होते ही इस पर लगातार आक्रमण शुरू हुए थे, लेकिन यहाँ के राजाओं ने आक्रमणकारियों को कड़ा जवाब दिया था।
ये साम्राज्य कभी भी दूसरों के अधीन नहीं रहा। लेकिन कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जब सत्ता उनके सहयोगी राम राय के पास आई, तो उसके बाद साल 1565 में विजयनगर साम्राज्य पर मुस्लिम शासकों ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा शामिल थे। इस जंग में विजयनगर की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा और इसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य में लूटपाट हुई और इस भव्य नगरी को लुटेरों ने खंडहर में तब्दील कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ के उस मंदिर की जिसकी वास्तुकला जो वास्तुकला के साथ साथ वैज्ञानिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, विरूपाक्ष मंदिर। इस मंदिर के विशाल गोपुरम का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने 1510 में करवाया था। इस मंदिर के एक कमरे में ऊपर की तरफ एक छेद है जिससे यहाँ की एक दीवार पर गोपुरम की उल्टी परछाई दिखाई देती है। जरा सोचिए कि आज से लगभग 500 साल पहले उन्होंने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी कि मंदिर के अंदर बाहर के गोपुरम की परछाई दिखाई देती है और वो भी उल्टी। अगर आप इस परछाई के पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।